आइए भैया, आ जाओ भैया। इंडिया में कुछ फार्मर्स रात में लेट तक काम कर रहे थे। उनका ट्रैक्टर एक पहाड़ी के पास फंस गया। वो लोग उस जगह से आमतौर पर नहीं गुजरते थे क्योंकि वहां पहले भी बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो चुके थे। कई फार्मर्स ने वहां क्रीपी क्रीचर्स देखे थे और कई बार चीखने की आवाजें भी सुनी थीं। उस रात उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें मजबूरी में वहां से गुजरना पड़ा। और तभी उन्होंने वो चीजें देखीं जिनके बारे में सुन रखा था। वहां सिर्फ एक क्रीचर नहीं था, बल्कि 5 अजीब से दिखने वाले जीव थे जो जानवरों की तरह चल रहे थे और उन्हें घूर रहे थे। वो फार्मर्स बहुत डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इन चीजों को पहली बार देखा हो। अब कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कि ये एलियंस या कोई रियल क्रीचर हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्केप्टिक्स ने कहा कि ये सब फेक है। आपका क्या कहना है, रियल या फेक? ये वीडियो एक YouTube चैनल एड्रियल अनाविन पर अपलोड किया गया था। वो एक बड़ी फोन कंपनी में काम करता था। कुछ दिनों से ऑफिस में अजीब नॉइजेस और क्रीपी वाइब्स आ रही थीं। एक सुबह उसने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया, जो कि एक रूटीन काम था, लेकिन उस रात की फुटेज में कुछ बहुत अजीब दिखा। एक सफेद फिगर अंधेरे से बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है। एड्रियल को लगा कि शायद कोई चोर है, लेकिन जब चेक किया तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री थी। बाद में जब उसने उस जगह की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि वो पुराना विक्टोरियन ऑर्फनेज था। अब एड्रियल को लगता है कि शायद ये किसी मर चुके अनाथ बच्चे की आत्मा है जो अब भी वहां भटक रही है। आपका क्या मानना है? डेब्रा नाम की एक महिला जो केयरगिवर थी, उसे एक फैमिली ने कहा कि वो उनके घर कुछ दिन रहे क्योंकि वो लोग ट्रैवल पर जा रहे थे और उनकी बूढ़ी मां अकेली थी। वो घर एक सुनसान इलाके में था और उस बुजुर्ग औरत को डेब्रा को ही संभालना था क्योंकि वो 2 साल से बेड रिडन थी, हिल भी नहीं सकती थी। शुरुआत में डेब्रा को सब नॉर्मल लगा। वो ज्यादातर टाइम टीवी देखती थी। रातों को उन्हें थोड़ा रेस्टलेस फील होता था, लेकिन फिर वो सो जाती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत डरावना था। डेब्रा अपने फ्रेंड के लिए एक वीडियो मैसेज बना रही थी। फिर थकावट के कारण वो सो गईं, पर कैमरा चलता रहा। अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान और डर से कांप उठी। एक स्ट्रेंज फिगर कमरे में आता है, बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहता है और डेब्रा की ओर देखता है। फिर अचानक वीडियो वहीं पर खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है, वो कौन था? क्योंकि वो बुजुर्ग महिला तो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। डेब्रा बहुत डर गईं, पर किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि परिवार भी नहीं था वहां। उन्हें लगा कि शायद ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगली रात कुछ और अजीब हुआ।
दरवाजे के पीछे से कोई उनका नाम पुकारता है और यह सब रात को ही होता है। डरावनी बात यह थी कि यह आवाज उसी बुजुर्ग महिला की थी जो बेड रिडन थी और चल भी नहीं सकती थी। अगर वो नहीं थी तो फिर कौन था? डेब्रा ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है ये कोई सिनिस्टर फोर्स है। कुछ दिनों बाद एक शाम डेब्रा अपने ही घर के बाथरूम में थी। तभी उन्होंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी और उन्होंने फौरन अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। Oh, Jesus. बाहर से फिर उसी बूढ़ी महिला की डरावनी आवाज आती है जो धीरे धीरे डेब्रा को बुला रही थी और साथ ही डोर को पुश भी कर रही थी। डेब्रा थोड़ी हिचकी लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। इस इंसिडेंट को देखकर लोग बहुत डर गए और कई लोग बिलीव करते हैं कि कोई शैतानी ताकत डेब्रा का पीछा कर रही है और अब वो उसके घर तक पहुंच चुकी है। 27 दिसंबर 2022 क्रिस अपने पेरेंट्स के घर गया था एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए। सब लोग न्यू ईयर तक वहीं रहने वाले थे। एक रात जब सब डिनर कर रहे थे और इवेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था, तभी वीडियो में कुछ बहुत अजीब कैद हो गया। Ya estamos aquí en la merienda. Tamalito con chocolate, queso, pan y mantecadita. Buen provecho para todos. Marta, siente algo. Usted le va a tomar la foto a los... एक लड़की की अजीब परछाई बहुत तेजी से कैमरे के सामने से गुजरी। वो नीचे की तरफ जा रही थी और टेबल के कोने से अंदर चली गई। सबसे अजीब बात थी कि लड़की पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिख रही थी, जैसे वो हवा में उड़ती हुई आ रही हो। क्रिस की फैमिली ने कहा कि उस वक्त घर में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। अगले दिन क्रिस ने अपडेट दिया कि सब बहुत डर गए थे क्योंकि एक गोस्ट चाइल्ड कैमरे में कैद हो गया था। कुछ टाइम पहले यह वीडियो वायरल हुआ था। एक दादी माँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थीं अपने परिवार के साथ। सब हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, तभी कुछ बहुत डरावना कैमरे में दिख गया। जब सब गा रहे थे, तभी एक शैडो लाइक फिगर एक छोटी लड़की के पास से होते हुए दादी माँ के पास से गुजर गया। उस समय किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, शायद क्योंकि उस स्पिरिट की स्पीड बहुत तेज थी, इंसान से भी ज्यादा। बाद में जब दादी माँ ने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि शायद ये उनकी बेटी की आत्मा थी जो बचपन में ही एक बीमारी की वजह से मर गई थी। वो इसी तरह भागा दौड़ी करती थी घर में और शायद हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लौटती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई इविल एंटिटी भी हो सकती है। अब सच क्या है, आप डिसाइड करो। करीब 4 साल पहले एक रेडिट यूजर मेसन ने एक वीडियो शेयर किया था। उसके बैकयार्ड कैमरा ने एक रात 3 बजे के करीब मोशन डिटेक्ट किया। जब उसने अगली रात फुटेज देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक अजीब सा फिगर पोर्च पर खड़ा था और फिर वो घर के अंदर चला गया, जबकि स्लाइडिंग डोर्स पूरी तरह से बंद और लॉक्ड थे। कमेंट्स में किसी ने कहा कि वो फिगर एक छोटी लड़की लग रही थी जो कोई फेरी ड्रेस पहनकर घूम रही हो। मेसन ने कंफर्म किया कि बैक डोर कभी खुला ही नहीं था। तो फिर वो कौन था? कौन था वो जो आधी रात को उसके पोर्च पर घूम रहा था? इस क्लिप का ओरिजिनल सोर्स किसी को नहीं पता,
लेकिन ये वीडियो वाकई में बहुत क्रीपी है। एक जापानीज लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर गई थी। वो कैमरे के सामने बैठी थी और तभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। जब वो लड़की थोड़ा सा झुकती है तभी उसके पीछे एक औरत का चेहरा दिखता है, एक ऐसा चेहरा जो जिंदा इंसान का नहीं लगता। वो उस लड़की को घूर रहा था, लेकिन लड़की को कोई अंदाजा नहीं था। कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि ये कोई जापानीज गोस्ट हो सकती है जो अचानक मरी और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है जहां वो जिंदगी में कभी जुड़ी थी। लेकिन मेरा सवाल है, ऐसी चीजें सिर्फ जापान में ही क्यों होती हैं? और सबसे अजीब बात, वो आत्मा उस लड़की को इस तरह क्यों देख रही थी, जैसे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो।